राधे राधे भक्तों, आज हम आपको वैशाख मास महात्म के 10वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रखा था और उसमें उन्होंने सबको आमंत्रण दिया था, परंतु शिव और पार्वती को आमंत्रण नहीं दिया था। इसी से रुष्ट होकर पार्वती माता हवन कुंड में कूद पड़ी थी। यदि आपने पिछले अध्यायों की कथा अभी तक नहीं सुनी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वैशाख माह की कथा सुनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो सकता है तथा करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब गणेश जी की वंदना करते हुए 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक पुन्नाग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से पार्वती रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। उसी समय तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसने महातप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनसे यह वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी से भी नहीं मरेगा, किसी भांति के अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा, शिव जी की स्त्री ही नहीं है तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु ही कैसे होगी। ऐसा वरदान पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी। इस भांति जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनको दुख को सुनकर कहा, हे देवताओं, वर देते समय मैंने उस राक्षस से कहा था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथों होगी, अतः सिवाय शिव के पुत्र के उसकी मृत्यु किसी भांति भी नहीं हो सकती। शिव जी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण दे दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमाचल के घर जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। इसलिए ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे शिव का पार्वती के साथ पाणी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद जी को बुलाया। उनसे कहा, हे नारद जी, आप हिमाचल के घर जाकर उनको समझाएं कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिव जी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री बनी है। सती के वियोग में ही श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वह जाकर उनकी सेवा कर सके, वह उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया गया था वैसा ही करने के लिए चले गए। फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया। सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं जाओ, वहाँ पर बसंत का विस्तार करो और जब पार्वती जी वहाँ पर पहुँच जाएं तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर रति को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। उस समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिव जी को बाण मारने लगा तो शिव जी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने ही वाला था कि शिव जी को विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है। तब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया। उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया। सब देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर प्रसन्न हो गए। स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। जगत के हित को सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल नहीं हुआ, किंतु उल्टा अनर्थ हो गया। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार वह इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं किया करता था। इसलिए उसने महान
दुख भोगे और बुरी योनि में जन्म लिया। इसी प्रकार कामदेव ने शिव जी का बुरा करने से दुख उठाया। जब कामदेव भस्म हो गया तब उसकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा सुनाएंगे अगले अध्याय में, जो कि बहुत ही यश और पुण्य देने वाली कथा है। भगवान की कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा मेरे साथ बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।